बच्चों एनसीईआरटी की बायोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो माइनर और मेजर जितने भी चेंजेस हैं उन सब को लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर कहाँ पे क्या चेंज हुआ है, कैसे हमको पता लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर बेटा हम पूरा फुल डिटेल के अंदर कवर करने वाले हैं, कहाँ पे किस पेज के ऊपर किस चैप्टर के अंदर माइनर या मेजर जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अंत तक बने रहिए और सब कुछ सीख के जाइए। देखिए जो पहला चेंज है बच्चों, वो चेंज है 12th की एनसीईआरटी के अंदर। और 12th की एनसीईआरटी में कहां पे चेंज हुआ है, तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर देखिए, उसके अंदर पेज नंबर 33 है ना। कौन सा पेज है बच्चों, ये पेज नंबर है 33। और इस 33 पेज नंबर के अंदर आप देख लीजिए, यहां पे हम ऑफलाइन अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वहां पे, या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हैं जानते हैं, जब भी हम कभी पढ़ाते हैं तो हमेशा हम यही चीज कह रहे थे बच्चों, यहाँ पे जब भी कभी ओवुलेशन होता है, 14th डे ऑफ ओवुलेशन वाला जो दिन होता है, वहां पे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। हमेशा यही चीज बोल रहे हैं कि ओवम कहना पाप है, सिन है, क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में होता है। और ओवम तब फॉर्म होता है जब स्पर्म जाके सेकेंडरी oocyte को फ्यूज करता है, उसके न्यूक्लियस को, उसके साइटोप्लाज्म को जाके फ्यूज करता है, तभी होता है। यहां पे ओवम कहना पूरी तरीके से गलत है। इसको नई वाली एनसीईआरटी के अंदर अपडेट कर दिया गया है, सेकेंडरी oocyte लिख दिया गया है, अब बिल्कुल सही है। तो यहां पे ओवम की जगह पे क्या होगा बेटा, सेकेंडरी oocyte है ना। क्या होगा, सेकेंडरी oocyte है ना। ठीक है, चलते हैं सेकेंड अपडेट के ऊपर। ये बहुत ही माइनर अपडेट है, इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बहुत ही माइनर सा अपडेट हुआ है। यहां पे जब सैलिएंट फीचर हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वहां पे सैलिएंट फीचर्स की जब हम बात करते हैं, पेज नंबर 104, यहां पे जो पीपल लिखा है, ऑल पीपल, पीपल की जगह पे केवल ह्यूमंस कर दिया गया है। ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये फालतू का चेंज है, लेकिन फिर भी है तो है भैया, हमने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है देख लेना पूरा अच्छे से। अच्छा, सैलिएंट फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, तो इसको देख के जाना है पेपर के अंदर। हाँ, हो सकता है यही पूछ लिया जाए, हो सकता है चेंज हुआ हो सकता है यही स्टेटमेंट पूछ ले आपसे। चलते हैं हम थर्ड जो चेंज हुआ है आपके एनसीईआरटी में, बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन वाला टॉपिक कहां पे चेंज हुआ है, तो इसका जो आखिरी पैराग्राफ है जहां पे अमेंडमेंट वगैरह की बात करी गई है, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। केवल इन्होंने ग्रामर ठीक किया, अंग्रेजी ठीक करी, बस और कुछ नहीं है। कहां कहां पे सही हुआ है बच्चों, जो थर्ड चेंज है वो कहां पे है, वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पेज नंबर 185, चैप्टर नंबर 10। यहां पे जो चेंज हुआ है, यहां पे है टर्म्स ऑफ। यहां पे पहली बात तो आपको ऑफ लगाना है, और ये जो प्रोविजन एंड ये वाला काट देना है, और इनिशिएटिव की जगह पे इनिशिएटिव्स कर दिया गया है। ठीक है, तो तीन चेंजेस छोटे छोटे यहां पे हुए, यहां पे केवल ग्रामर का करेक्शन किया गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेना। इसके बाद चलते हैं 11th वाले चैप्टर के अंदर, कहां कहां पे बदलाव हुआ है उसको हमें देखना है। तो यहां पे जो स्वान के बारे में पहले बताया गया था, ये कहा गया था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो कि गलत है। यहां पे अभी करेक्ट कर दिया गया है, इनको जर्मन जूलॉजिस्ट कहा गया है। तो इस ब्रिटिश की जगह पे क्या आपको करना है, जर्मन जूलॉजिस्ट करना है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ना करके जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, चलते हैं इसी चैप्टर के अंदर जो सेकंड करेक्शन हुआ है वो कहां पे है, इसको देख लीजिए। जब इसी को एन ओवरव्यू ऑफ सेल वाला टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा गया है, साइटोप्लाज्म द सेमी फ्लूइड मटेरियल इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बोथ। दोनों जगह पे सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर, लेकिन जब आप प्रोकैरियोट पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पे इस लाइन के अंदर लिख दिया गया, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म। यहां पे जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसको सेमी फ्लूइड कर दिया गया है, फ्लूइड काट करके क्या कर दिया गया भाई, सेमी फ्लूइड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, है ना, बिल्कुल इसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये जो चेंज है, इस चेंज के बारे में हर टीचर बात करता है, हमने भी बात करी है आपसे, और आपको ध्यान भी रखना चाहिए। यहां पे ये कहा गया कि जब कभी भी इस डायग्राम के अंदर, अच्छा एनसीईआरटी की जब टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो, तो लैंग्वेज के अंदर जो नई वाली एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये लिख दिया गया था भैया 4 प्रोटॉन जब निकलता है तब एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लेकिन लेकिन
यहां पे जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर 2 हाइड्रोजन दिखाया गया है, 2 प्रोटॉन दिखाया गया है। तो यहां पे 2 प्रोटॉन की जगह पे 2 प्रोटॉन ना करके यहां पे कितना प्रोटॉन होना चाहिए? 4 प्रोटॉन होना चाहिए, 4 प्रोटॉन होना चाहिए। और ये जो 4 प्रोटॉन है ये सिंगल एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 प्रोटॉन की जगह पे कितना होना चाहिए? 4 प्रोटॉन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। लैंग्वेज के अंदर, टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज के अंदर सही कर दिया गया है, लेकिन जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर गड़बड़ी थी। अब डायग्राम भी सही कर दिया गया है। अब डायग्राम के अंदर भी जो गलती थी उस डायग्राम की गलती को भी सुधार दिया गया नई वाले एनसीईआरटी में। चलिए चलते हैं अब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो चैप्टर है क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 224। इस चैप्टर के इस पेज नंबर पे जो बदलाव किया गया है वो ये है। पहले एनसीईआरटी के अंदर कंट्रोवर्सी थी। क्या कंट्रोवर्सी थी? ये कहते थे भैया जो स्कल के अंदर 22 बोन है, कितनी है? स्कल के अंदर, हमारे ह्यूमन स्कल के अंदर 22 बोन्स है, 14 फेशियल बोन है और 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स है। अब 14 8 मिला के कितना हुआ? 22 हुआ। लेकिन हायोड को भी इसके अंदर इंक्लूड करने की बात किया करते थे। अब अगर हायोड को आप इंक्लूड करोगे तब बोन हो जाएगी 23। या तो आप ऐसे कहिए स्कल एसोसिएटेड बोन। तो स्कल एसोसिएटेड बोन के अंदर हायोड के साथ साथ में तो आपके फिर जो ईयर्स वाली बोन है वो भी आ जाएंगी, मैलेस इनकस एंड स्टेप्स। तो 6 6 3 3 वो हो गई, तो 6 बोन वो हो गई, एक ही हो गई, तो 29 बोन हो जा रही थी। लेकिन अगर आपसे स्कल की बोन के बारे में पूछा जाए तो जो कंफ्यूजन पहले एनसीईआरटी ने क्रिएट किया था वो बिल्कुल करेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो हायोड बोन है यू शेप्ड की, वो बिल्कुल भी स्कल का पार्ट नहीं है। इस बात को करेक्ट कर दिया गया, नॉट इंक्लूडेड इन स्कल। जो पहले ये कहा जा रहा था इंक्लूडेड इन स्कल, अब उसको करेक्ट करके कह दिया गया भैया नॉट इंक्लूडेड इन स्कल। इस तरीके से अब 22 बोन जो स्कल के अंदर बताई जा रही थी, 14 फेशियल और 8 क्रेनियल, वो बिल्कुल करेक्ट हो चुकी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चेंज, और आखिरी चेंज जो हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आखिरी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, पेज नंबर 244, 244 पेज नंबर। यहां पे ये कहा गया है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एंटीरियर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है प्रत्येक किडनी के। एंटीरियर की जगह पे अभी ये कह दिया गया है सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर या फिर एबव, है ना, एबव द ईच किडनी, है ना, दोनों किडनी के ऊपर या सुपीरियर पाई जा रही हैं। तो ये कुछ मेजर एंड माइनर जो चेंजेस थे आपके एनसीईआरटी के अंदर वो बच्चों हमने आपको बता दिए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको बेटा इस सब्जेक्ट के अंदर आ रही है तो जरूर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा कांटेक्ट नंबर है बेटा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया रहता है। किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग या फिर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सब कुछ आपको अपने इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है जिसका नाम है बायो लेगेसी। बेटा इस चैनल के ऊपर हम हर एक दिन लगातार आपके लिए लाइव सेशन अरेंज कर रहे हैं। 9 बजे रात में हम लाइव आते हैं और जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं। आप सभी लोग जुड़िए और फायदा उठाइए, अपने स्कोर को बूस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।